नमस्कार, मैं मनराज। आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम विषम संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र और सम संख्याओं के वर्गों के योगफल का सूत्र आपको बताएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है n पद तक। उसका सूत्र है 4n/3 इसके साथ n+1 इंटू n-1 प्लस n। तो आप देख रहे हैं कि विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल यहाँ भी है, जो कि दिया हुआ है n+1 n+2/6। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि n पदों की संख्या है और n² nवां पद है। सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का सूत्र है 2n n+1 इंटू 2n+1/3। यहाँ इसका एक और सूत्र है n+1 n+2/6। तो आप यहाँ बड़ी n आपका अंतिम पद है, यहाँ आप नोट कर लें। छोटी n पदों की संख्या है, जबकि बड़ी n स्क्वायर अंतिम पद है। तो अंतिम पद n² है, तो यहाँ पर आप n का प्रयोग करेंगे। यहाँ भी वही है, अंतिम पद n² है, तो यहाँ भी आप n का प्रयोग करेंगे। तो अब देखते हैं कि यह कितना सही है, इसकी जांच करते हैं। तो उदाहरण के तौर पर हम विषम संख्या में 1², 3², 5² इसको जोड़ा जाए तो देखेंगे इस सूत्र के अनुसार, प्रथम सूत्र के अनुसार 4n का मान पहला, दूसरा, तीसरा 3 पद है। तो जहाँ जहाँ n था वहाँ मैंने 3 रख दिया है, क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3 है। तो 3 3 कैंसिल होता है, आप 4 लिखिए और 3 और 1 4 कीजिए और इसमें 2 हो जाएगा और +3 बच जाएगा। तो आप देखेंगे चार गुना 4 16, दूना 32, 3 35 होता है। और इस सूत्र के अनुसार आप करना चाहें, प्रथम 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग अगर इस सूत्र के अनुसार करना चाहें तो हम देख सकते हैं कि हम जानते हैं कि यहाँ पर बड़ी n² के बदले 5² है, यानी बड़ी n का मान 5 है। तो आप यहाँ 5 डालिए, 5 + 1 5 + 2/6 डालिए। तो आप देखेंगे 5 6 7/6 और ये आपका 35 आता है। तो दोनों स्थिति में यह 35 आया है। इसका अर्थ है कि यह दोनों सूत्र काम करता है और सत्य है। अब यहाँ पर आप फिजिकल टेस्ट कर सकते हैं। 1² 3² 5²। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 25 5 का स्क्वायर होता है। तो आप इसे देखेंगे, यह भी 35 आता है। तो आप स्पष्ट रूप से समझ गए हैं कि यह 2 तरीके से निकाला जा सकता है। इसमें सूत्र 2 प्रकार के हैं, विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल या सम संख्याओं के वर्गों का योगफल। तो आगे हम लोग देखते हैं कि सम संख्याओं के वर्गों का योगफल की जांच करते हैं। दो स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, n पद लिया जाता है
तो आप देख सकते हैं कि इसमें सूत्र आता है 2n n+1 2n+1/3। और एक और सूत्र आप जान रहे हैं, यह सूत्र होता है n+1 n+2/6। यहाँ बड़ी n आप समझ सकते हैं, अंतिम पद है n², तो इसका स्क्वायर छोड़ करके सिर्फ n लेना है। तो आप देखते हैं यहाँ चेक करके, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, अगर इसको चेक किया जाए तो इस नियम के अनुसार 3 पद होने के कारण यहाँ 2 × 3/3 3+1 2 × 3+1, इस तरह यह 2 होगा, यह 4 होगा, यह 7 होगा। और आप देख सकते हैं कि 28 दूनी 56 होता है। अब दूसरा सूत्र लगाया जाए, 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर का, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम पद 6 स्क्वायर है, इसलिए 6 लेना है इस सूत्र के हिसाब से। 6 7, क्योंकि एक बड़ा है, 8 और ये 6 है, 8 7 56 प्राप्त होता है। अगर फिजिकल टेस्ट करके देखें तो आप देखेंगे कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर बराबर 4 16 और 36, तो ये भी आपका 56 प्राप्त होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यह बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।